अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। केरला हाईकोर्ट ने तेलंगाना में TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की मुबैना साजिश के केस की तहकीकात का सामना करने वाली शख्स के 3 माउन वर्कर्स को गिरफ्तारी से अबूरी राहत मंजूर की है। एक खानगी हॉस्पिटल में काम करने वाले ये तीनों अफराद तेलंगाना पुलिस की जानिब से अपनी गिरफ्तारियों का अंदेशा जाहिर करते हुए जमानत के लिए रुजू हुए थे। ये तीनों अफराद जग्गू स्वामी नामी एक शख्स के मुबैना तौर पर करीब हैं, जो सनसनीखेज केस की तहकीकात का सामना कर रहा है। अदालत ने इस दरखास्त पर गौर करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारियों पर अबूरी तहफ़्फ़ुज़ मंजूर कर दिया और कहा कि इस मामले पर 5 दिसंबर को गौर किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने इन तीनों अफराद को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी करते हुए उन्हें हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स पर हाजिर होने की हिदायत दी थी। इन तीनों ने अपनी अपील में कहा कि तेलंगाना में सियासी साजिश से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर BL संतोष और दूसरे 3 अफराद बशमूल केरला से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद जग्गू स्वामी और वी तुषार के अलावा B श्रीनिवास TRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की मुबैना साजिश के एक केस की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्मायाजी स्वामी को 26 अक्टूबर की शब TRS के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए एक केस दर्ज किया गया था। FIR की नकल के मुताबिक रोहित रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई और कहा गया कि वो TRS छोड़कर तेलंगाना असेंबली के आने वाले इंतखाबात में BJP उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करें। खबरजीन तेलंगाना की खुसूसी तहकीकाती टीम ने संतोष और केरला से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को पूछताछ के लिए नोटिसें जारी की थी, ताहम वो तहकीकाती पैनल के रूबरू हाजिर नहीं हुए। उनमें से श्रीनिवास SIT के रूबरू हाजिर हुआ। तेलंगाना में आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले नामवर बिजनेसमैन व सियासतदान G जयदेव ने भारी सरमायाकारी का ऐलान किया है। G जयदेव साबिक वजीर आंध्र प्रदेश श्रीमती G अरुणा के फर्जंद हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद मुनक़सिम रियासत में तेलुगुदेशम में शामिल होते हुए चित्तौड़ लोकसभा से तेलुगुदेशम के टिकट पर मुंतखब हुई थी। जयदेव कि अमर राजा ग्रुप ने आज 9,500 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। इस सिलसिले में अमर राजा ग्रुप ने तेलंगाना हुकूमत के साथ अपनी यूनिट कायम करने के लिए माहिदा भी किया। अमर राजा ग्रुप महबूबनगर जिले के देवटीपल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तैयार करने की यूनिट कायम करेगी। वजीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव की मौजूदगी में अमर राजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर G जयदेव ने आज तेलंगाना में सरमायाकारी से मुतालिक हुकूमत के साथ किए गए माहिदे पर दस्तखत किए। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अमर राजा ग्रुप गाड़ियों की बैटरीज की तैयारी में काफ़ी शोहरत रखती है। इस कंपनी ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले में 9,500 करोड़ की सरमायाकारी का माहिदा किया, जिसके जरिए 4,500 अफराद को रोजगार फराहम होगा। KTR ने कहा कि इतनी भारी सरमायाकारी रियासत के लिए खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 37 बरसों से अमर राजा ग्रुप बैटरियों की तैयारी में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि वो अमर राजा ग्रुप के MD जयदेव का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने वादे के मुताबिक तेलंगाना में सरमायाकारी की है। One simple reason. I know how much they've had to toil, I know how much they've had to work hard to be able to make things work in a district like Chittoor, to attract talent like Vijay, to Tirupati. Vijay could be working anywhere in the world. A person like Vijay, and again, a lot of other talented, resources that currently work in Chittoor, currently work in, Amar Raja, could be working anywhere. But to actually stay committed, to stay rooted, to stay real in a competitive world, and also build a brand that is truly global today is all kudos to the vision of the founder of your entire team, and now with you as chairman and managing director, and with young blood coming in the form of Vikram and the rest of them. So my compliments to you on building a world-class brand in the form of Amar Raja. Truly, kudos to you and the entire team. The state of Telangana, as we all know, has been a front runner in adopting sustainability and clean energy, while we remain focused on making India self-reliant. Today,
a very renowned brand and a global brand, Amara Raja, is setting up their own lithium-ion cell manufacturing plant in a gigafactory, furthering the validation that the state has already achieved to our clean energy and electric mobility efforts. With an investment, a mammoth investment of 9,500 crores, this truly is a huge step forward in our efforts to ensure that the state becomes an important hub for sustainable mobility in India. With a 16 gigawatt hour lithium ion cell manufacturing output, this truly is a huge step forward. This is not only Amara Raja Group's largest investment till date, but it is also रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट की हेरिटेज और तारीखी इमारत का एचएमडीए ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तलसानी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत सयाहती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करने संजीदगी के साथ काम कर रही है और शहर के तमाम सयाहती मकामात और हेरिटेज इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बंसीलाल पेट की इस तारीखी सीढ़ियों की बोली पर जितना भी खर्च आए वो खर्च करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने बताया कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव शहर के तारीखी इमारतों का दौरा करेंगे। దీన్ని 5వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటలకు గౌరవ మున్సిపల్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ శాఖ మార్చిలో మరి కేటీఆర్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ఒక పెద్ద అద్భుతం. మీరందరికీ తెలుసు, బన్సాల్పేట ప్రాంత వాస్తవ్యులుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజలకు లేకపోతే సమాజానికి అంటే చరిత్రలో ఒకప్పుడు ఇక్కడ మెట్టబావి ఉన్నది అనేది అందరికీ తెలిసిందే. బట్ దాన్ని డంప్యార్డ్ కింద మార్చినటువంటి పరిస్థితులు ఉండే. మరి ఆ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను మా అరవింద్ గారు హెచ్ఎండిఏ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మరి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కల్పన గారితో మాట్లాడి ఒకసారి ఇక్కడ విజిట్ చేద్దామని, మరి విజిట్ చేయడమే కాకుండా ఆ రోజే డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా కమిషనర్ గారు, వాటర్ వర్క్స్ ఎండీ గారు, మరి అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చిన మీదట మరి వర్క్ స్పీడప్ కావడం జరిగింది. మీకు చూస్తే లాస్ట్ ఆగస్టులో స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఒక నెలలోనే మరి అద్భుతాలన్నీ మీకు కళ్ళ ముంగట కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి మనకేంటంటే ఒక చరిత్ర, మనము చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం చాలా విషయాలని. ఈ రోజు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో మరి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకొని ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలు కట్టింది ఇక్కడ స్థానికంగా బన్సలాల్పేట జీరా పరిసర ప్రాంతాలకు మంచినీటి అవసరాల కోసం కట్టినటువంటి బావి. बट कालक्रमेण सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखेंद्र रेड्डी ने रियासत में गुज़िश्ता एक साल के दौरान रौनुमा होने वाली सियासी तब्दीलियों का हवाला देते हुए जुमे को कहा कि रियासत में बेचैनी पैदा करने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा के कायदीन ने कौमी जमातों की मदद से साजिश रची है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम इंतहाई होशियार हैं और वो आंध्राई कायदीन की साजिशों को मुत्तहिदा तौर पर नाकाम बना देंगे। नलगुंडा में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सदनशीन काउंसिल ने कहा कि आंध्रा के वो कायदीन जो खुद आंध्र प्रदेश में अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाए, वो अब तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने के हरबे अख्तियार कर रहे हैं।
ताकि अपनी सियासी साजिशों के जरिए रियासत को दोबारा लूटा जा सके। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो सियासी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, उनके पसे पर्दा मुत्तहदा आंध्रा की ताकतों का हाथ है। उन आंध्राई कायदीन का अहम और वाहिद मकसद तेलंगाना में मसाइल पैदा करना है। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान तमाम शोबों में यकसा तरक्की कर रही है और ये तरक्की आंध्राई कायदीन को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वक्फे से तेलंगाना के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। पहले ही मरकजी हुकूमत मुल्क की 8 रियासतों की जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमतों को गिरा चुकी है और अब बीजेपी के अलावा उसकी हमख्याल जमातें तेलंगाना में भी ये फार्मूला आजमाने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मरकज से जो फंड्स हासिल होने हैं उनकी इजराई में दानिस्ता ताकीर की जा रही है ताकि रियासत को माली तौर पर गैर मुस्तहकम किया जा सके। అన్ని వర్గాలకు భాగస్వామ్యం అన్ని రంగాలలో కూడా దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందు భాగంలో పోతున్నటువంటి సందర్భంలో తిరిగి తెలంగాణ రాష్ట్రంపై సమైక్యవాదుల యొక్క కుట్ర జరుగుతుందని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తాం. ఎందుకంటే గవర్నర్ గారి వ్యవహార శైలి కావచ్చు, బీజేపీకి దత్తపుత్రికగా షర్మిల వ్యవహరించడం కావచ్చు, బండి సంజయ్ పాదయాత్ర కావచ్చు, टीआरएस एमएलसी पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों से नहीं डरेंगे और सिर्फ बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र को इन एजेंसियों से खौफ है। वो जुमे को करीमनगर जिले के वेनका मंडल में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम के बाद बात कर रहे थे। कौशिक ने इल्जाम लगाया कि ईटला ने सिर्फ अपने असासों और गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई जायदादों की हिफाजत के लिए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने ईटला राजेंद्र से सवाल किया कि वो मरकजी हुकूमत से हुजूरनगर हल्के में फसल की खरीदारी को लेकर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा किया और गैस सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफा हो चुका है। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की 5वीं मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा के छठे रोज उन्होंने निर्मल जिले के भैंसा में 12 किलोमीटर फासला तय करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया और आवाम टीआरएस हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। बीजेपी लीडर एनवीएस प्रभाकर ने तेलंगाना एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की शराब पॉलिसी और तेलंगाना की पॉलिसी मिलती जुलती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 8 सालों में 2 बार शराब की पॉलिसी को तब्दील किया गया और 2 बार भी नरक बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में शराब सप्लाई करते हैं वही लोग तेलंगाना में भी सप्लाई करते हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की सीबीआई के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान ने जुमे को सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पार्टी ज़राए ने इस मुलाकात को खानगी मुलाकात करार दिया। ताहम मालूम हुआ कि साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों के ताल्लुक से रेवंत रेड्डी से तफसीली तौर पर बातचीत की। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए हैं और उन्होंने दोबारा एक साथ काम करने का फैसला किया। रेवंत रेड्डी और जग्गा रेड्डी की आज असेंबली के अहाते में मुलाकात हुई। ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि दोनों एक साथ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर में गए। उनके मुताबिक उन दोनों के दरमियान काफ़ी दिलचस्प बातचीत हुई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जग्गा रेड्डी और उनके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो सास बहू के झगड़े की तरह है और इससे इन्हें इख्तलाफात के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द पदयात्रा शुरू करेंगे जिसका जग्गा रेड्डी भी साथ देंगे। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के साथ उनके जो भी इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बने रहेंगे और उनके बाद उन्हें यह ओहदा दिया जाएगा। मेरा बात यह है
हम नामा नहीं बोलेंगे। जो बीएल संतोष जो बीजेपी का आदमी जनरल सेक्रेटरी, जो टीआरएस वालों का जो पता, जो टीआरएस एमएलए लोगों को खरीद कैसा वो लोगों को ट्रैप करना, वो केसीआर साहब को मालूम। कह के बोलते वहां स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस है। बीजेपी कांग्रेस वाले के ऊपर एक नजर रखे बीजेपी, कौन किसके ऊपर रखे वो लिस्ट हम करने नहीं है। शेख है, शेख भी वो क्या बोलते हैं, शेख यकीन भी है, शेख भी है, दो भी है। वो अगर मालूम रहे तो भी हम नहीं बोल सकते। हम उसको सुधार लेंगे। हम हमारे पार्टी का मामला है, हम उसको सुधार लेंगे। वो सही है गलत है नहीं बोल सकते। दो शेख का है, हमारा शेख नहीं है। जो बीजेपी का शेख, बीजेपी का शेख जो है हमारा, जो चाल चल रहा है बीजेपी का मजबूरी है। हम तेलंगाना में वोट नहीं, हमारा वोट नहीं है। कांग्रेस का जो वोट जाता है वो वोट लीडरशिप को लेना का जो कोशिश चल रहा है बोल के पेपरों में हम देख रहे, अब मीडिया में ही मैं देख रहा हूं। मैं इसलिए मैं वो बात नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये है, आपका सवाल की हमारा जवाब कांग्रेस पार्टी की ये है, बीएल संतोष जो कोर्ट से बच रहा है और कविता भी बचने का कोशिश करती है, मगर कांग्रेस पार्टी यह बोलना चाह रहे हैं किसी हाल दोनों की जो बचने में कोशिश चल रहा है वो बचने का कोशिश को सवाल करते हुए कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो हमारा ये डायरेक्शन है, वो लोग दोनों को अरेस्ट करते हुए तक हम कांग्रेस पार्टी हम लड़ेंगे। हम इसीलिए जंग लड़ेंगे। दो जो दोषी है बीएल संतोष और जो कविता है, दोनों को जब तक अरेस्ट नहीं करते, अरेस्ट करे तक कांग्रेस पार्टी हम लड़ेंगे। मगर ये भी बात बोल रहे, दोनों को अरेस्ट कर तक लड़ते हुए हम जो किसानों को या महिलाओं को या युवकों का भी जो गवर्नमेंट वालों के साथ जो न्याय नहीं कर रहा है उसके लिए भी साथ के साथ वो भी लड़ेंगे। तेलुगु लेवल वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना में उनकी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वो 4 दिसंबर से अपनी पदयात्रा का दोबारा आगाज करेंगी और वो 10 दिन तक जारी रहेगी। शर्मिला ने जुमे को लोटस पाउंड में अपनी रिहाइशगाह पर रियासत के तमाम हिस्सों से आने वाले पार्टी कायदीन के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कायदीन से पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा वरंगल के नरसमपेट मंडल के लिंगिगिरी से दोबारा शुरू होगी। उन्होंने ज़बरदस्त हिमायत फराहम करने पर अपनी पार्टी वालों का शुक्रिया अदा किया। आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की तरफ से डीजीपी ऑफिस में आला ओहदेदारों को पदयात्रा के प्लान और उनके आगे के मंसूबों के बारे में वाकिफ करवाया गया। ब्लाइंड हॉस्टल में रहने वाले अफराद ने डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनके रहने के लिए वहां पे उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है और बहुत छोटे छोटे कमरों में 8 से 9 अफराद को रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अन्ना ये रूम पे
कम से कम 4 जने रह सकते हैं, मगर लेकिन इन लोग क्या बोलते हैं, एडी साहब और वार्डन साहब 10 जने 12 जने रहना बोलते हैं। ऐसा नहीं होता ना, देखो सो सकते इधर, ऐसा हो सकते है ना, कम से कम 4 जने सो सकते हैं। और एडी हमारे को 10 जने जो ना पूरा फुल स्ट्रेंथ रहना, मैं तो हॉस्टल को निकाल दे बोल के डरा रहे। देखो ना एक बार ऊपर या नया बिल्डिंग बोल के दिया हम लोगों को, देखो कैसा छोड़ गया यहाँ रूम में वो अपन दीवार को मारे थे, ये से बाहर निकलता। मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और मैं यहाँ पे मासब टैंक ब्लाइंड हॉस्टल, हमारा यहाँ हॉस्टल है, यहाँ पे हम लोग रहते। आज हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, कई को बोले तो एक पूरे हम लोग नहीं, पूरे हैदराबाद में 4 हॉस्टल्स है और पूरे हॉस्टल्स मिलके हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। कई को बोले तो हम लोग को कुछ ऐसे मुश्किलात पेश आ रहे हैं। कई को अब हम लोग ये हॉस्टल ही ले लो, अब हॉस्टल में बारिश में क्या आलम रहता बोले तो ऊपर छत पे बारिश गिरे तो नीचे हम लोग के रूमों के अंदर तक घुस जा रहा पानी, और ऊपर से बिल्डिंगों दीवार इतने कमज़ोर बनाए, बिल्डिंग छोटे छोटे रूम बनाए, और वो हम लोग को पानी ऐसा नरम होके दीवार कब गिर जाती बिल्डिंग, हम लोगों को डर हो रहा। वाइब्रेशन बिल्डिंग ऐसा हिल रही, हम लोग को डर हो रहा यहाँ पे। और ऊपर से रूम्स छोटे छोटे हैं, 20 रूम्स है यहाँ पे। 20 रूम्स में 160 मेंबर्स कैसा रहते, नए नए बोले तो भी एक रूम में 9 बच्चे से ज़्यादा, 8 बच्चे 9 बच्चे रहते। वो रूम रहने की फैसिलिटीज़ कितने रहती, एक रूम में 4 बच्चे रहते। हम ना इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर बच्चों को यहाँ पे नहीं रह सके, जो बच्चे यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सक रहे हैं वो बच्चे घर को चले आ रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद और क्या प्रॉब्लम बोले तो हम लोग को ब्रेली शीट्स आते, ब्रेली शीट्स बोल के एक रहते, वो हम लोग को बहुत साल से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही। और हम लोगों को एक बैकलॉग पोस्ट बोल के एग्ज़ाम्स क्या बोलते हैं, जॉब्स के लिए नोटिफिकेशंस गिर रहे थे एवरी ईयर, थोड़े दिनों से नहीं गिर रहे हैं। तो उसके वास्ते भी हम लोग को दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए ब्रेली शीट्स भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम हो रही। और बैकलॉग्स पोस्ट भी नहीं गिर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम्स हो रही। और ये 100.8 बोल के हम लोग को अमाउंट प्रोवाइड करते थे पहले, वो भी नहीं दे रही। अब अमाउंट बढ़ गया, मगर हम लोगों को किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती, वो भी हम लोग डिस्कस करें सर से, वार्डन सर से बहुत बार डिस्कस करे तो सर क्या बोले, इतना रिस्पांस नहीं दिए सर। हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमको केसीआर साहब से, और हम लोग गवर्नमेंट से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, हम लोग वैलिड रीज़न से आज स्ट्राइक करें, बस हम लोग को अच्छा रिस्पांस दियो। हम लोग कोई भी क्या बोलते हैं बेवजह हम लोग ऐसा स्ट्राइक नहीं कर रहे, हम लोग के वैलिड रीजंस है। आप लोग अपने ऑफिसर्स को भिजा के यहाँ पे चेकिंग करा सकते हैं, बिल्डिंग आप लोगों के सामने है। और उसके बाद हम लोग हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस लिमिट्स के बाबानगर इलाके में जायद जहेज के लिए मुबैना तौर पर एक खातून को हरासा किया गया। ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से हरासानी किए जाने की वजह से उस खातून ने कल फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लड़की के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी बेटी 22 साल परवीन बेगम, जिनकी शादी हाफिज बाबानगर के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान से जून 2020 में की गई थी, उन्हें जहेज के लिए हरासा किया जा रहा था। अफराद खानदान ने कई बार इसमें मुदाखलत की और उन्हें समझाने की कोशिश की, जहेज की रकम भी ज़ायद दी गई, लेकिन उसके बावजूद हरासानी का सिलसिला लगातार जारी रहा। जुमेरात की शाम हसीना बेगम ने अपने वालिद को फ़ोन करते हुए बताया कि वो हरासानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही और इसलिए वो अपनी जान ले रही हैं। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी है। పేరు మొహమ్మద్ హాషం, మాది మంచిర్యాల
మంచిర్యాల డిస్టిక్ చెన్నూరు సార్. మా అమ్మాయికి హబీబ్ బాబా నగర్కి ఇచ్చినాం సార్. ఇస్తే పెళ్ళైనా కానీ గొడవలు, ఒక సంవత్సరం తర్వాత పిల్లలు పుట్టాలి అని గొడవలు చేసుడు. దాని తర్వాత ఇంటికి తీసుకుపోయిన పంపించామని, మా పిల్ల మా దగ్గర ఉంటుంది, మీరు మీ దగ్గర ఉన్నట్టే, లేదు అట్లా ఉంటుంది అని తీసుకొచ్చిన తర్వాత మొన్న ఈ కాలంలో 1 లక్ష రూపాయలు కావాలని ఇచ్చిన. దాని తర్వాత ఉన్న బంగారం కుదపెట్టుకున్నారు. రాత్రి 1:30 ఫోన్ చేసి నా కూతురు ఫోన్ చేసి నాన్న వచ్చి తీసుకోంటే, సరే వస్తాన్న బిడ్డ, నేను 4 గంటలకు బయలుదేరా అని చెప్తే 3:30కి ఫోన్ వచ్చింది, మీ అమ్మాయి ఊరేసుకున్నది తలుపు ఒక్కటి వేసుకోలేదు, ఒక తలుపు కూడా వేసుకోలేదు. ఊరేసుకుంటే తలుపు ఊరేసుకుంటారా, తలుపులు తీసి ఊరేసుకుంటారా? వీడియో కాలేదు, ఏది లేదు. అమ్మాయి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు. అమ్మాయిని డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ పంపించారు, ఉస్మానియా రాకముందు పంపించారు. ఎట్లా పంపించారు? తప్పు చేసారు కాబట్టి పంపించారుగా. తప్పు చేయకపోతే ఎవడు పంపిస్తాడు చెప్పు? మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి ఏ చుట్టాలు రావద్దు, చిన్న బాబు రావద్దు, కొడుకు. रचाकुड़ा पुलिस ने फायरिंग करके ज्वेलरी शोरूम से सोने के जेवरात लूट लेने के मामले की तहकीकात के लिए 15 स्पेशल टीम्स तश्कील दी हैं। वाज़ेह है कि कल नागोल स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ई एक ज्वेलरी शोरूम में दाखिल होकर 2 डाकुओं ने फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में शोरूम का मालिक कल्याण चौधरी और सुखदेव नामी शख्स जख्मी हो गए। उन्हें करीबी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। आज कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और डॉक्टर्स ने उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। डॉक्टर्स ने कमिश्नर पुलिस को बताया कि दोनों जख्मियों की सर्जरी की गई है। उन्होंने बताया कि डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 15 स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं, जो उन्हें तलाश कर रही है। इस पूरी वारदात में 4 अफराद के मुलविस होने की तस्दीक हुई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि डाकू तलाई जेवरात का बैग छीनकर फरार होने की कोशिश में थे कि शोरूम के मालिक और सोने के जेवरात सरबराह करने वाले शख्स ने मुजाहिमत की, जिस पर उन्होंने उन दोनों पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि साल 2018 में कीसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इसी तरह की वारदात पेश आई थी। इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। शुबा किया जाता है कि वही टोली इस वारदात में मुलविस है। పక్క వాళ్ళు రేకి చేసి ఈ అఫెన్స్ చేసినట్లు కనపడుతున్నాయి. వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడని చెప్తున్నారు, మాత్రం వాళ్ళు లోకల్ బయట వాళ్ళు మనకు తెలియదు. మాత్రం ఇలాంటి అఫెన్స్ మా దగ్గర అంతకుముందు 28 జూలై 2018లో ఇస్రాలో అయింది. ఆ డెఫినెట్లీ ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ ఆ గ్యాంగ్, అది చిత్తూరు గ్యాంగ్. ఆ గ్యాంగ్ సంబంధి ఎవరైనా వచ్చారా, అదర్వైజ్ లోకల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? जिले रंगारेड्डी के चिवड़ा में आज अलियो सुबह रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक ट्रक की टक्कर की वजह से 7 साल तालिब इल्म हलाक हो गया। इस वाक़े में इस तालिब इल्म की दादी जख्मी हो गई। पुलिस ने बताया कि रितुक अपने भाई अभिलेश के साथ स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ। उन दोनों तुलबा की दादी यादम्मा भी उनके साथ रवाना हुई थी। ये तुलबा चिवड़ा में स्कूली बस का इंतजार कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया। पहले उस ट्रक ने सड़क के किनारे एक दरख्त को टक्कर दे दी, फिर बस स्टॉप पर ठहरे हुए बच्चों के ग्रुप और उनके अफराद खानदान से जा टकराई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में रितुक शदीद जख्मी हो गया था, जो बरसरे मौका फौत हो गया, जबकि यादम्मा मामूली तौर पर जख्मी हुई है और वहां मौजूद दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चिवड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के प्रतिपाडु इलाके में कौमी शाहराह पर धर्मावरम के करीब जुमे की सुबह 2 लॉरियों के टकराने से गाड़ियों में आग लगने की वजह से 4 लोग जिंदा जल गए। पुलिस ने यह इतला दी। पुलिस ने कहा कि एक लॉरी राजमंड्री से वापस लौट रही थी, तभी अचानक से लॉरी बेकाबू हो गई और सड़क की डिवाइडर के पार करने के बाद मुखालिफ सिम से आ रही कंटेनर लॉरी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराने के बाद उनमें आग लग गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनर समेत 4 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर इंजन गाड़ियां मौके पर पहुंची और बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पेदपल्ली रेलवे स्टेशन में अजहर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मौसूला इत्तलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जुमेरात की रात 9 बजे अजदहा नजर आया, जिसे देखते ही वहां मौजूद अफराद खौफजदा हो गए। कुछ देर बाद अजदहा करीब की झाड़ियों में चला गया, जिस पर मकामी अफराद ने राहत की सांस ली। वहां मौजूद अफराद ने अजहर का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक ऐसे ही वाक़े में कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में एक सड़क पर एक कार के टायर के नीचे सांप आ गया। आमतौर पर सांप शहरी इलाकों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इस बिजी रोड पर इस सांप के पाए जाने की वजह से काफ़ी सनसनी फैल गई। मकामी लोगों ने एक बकेट की मदद से उस सांप को पकड़ लिया और ओहदेदारों के हवाले किया।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।